हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सिराजुद्दीन फिर आपके सामने ऑनलाइन क्लास 5 के साथ आ चुका हूँ। और ऑनलाइन क्लास 5 जो कि हम स्टार्ट कर चुके हैं डीडीए हॉर्टिकल्चर सेक्शन ऑफिसर के लिए। ठीक है, तो इस वाली क्लास में हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ लैंडस्केप डिज़ाइन। ओके, तो अब देखिए कि जो फ्लोरिकल्चर का पार्ट है वो 60 to 70% या ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ जो आपका सिलेबस है उसमें फ्लोरिकल्चर डील करता है। ओके, तो फ्लोरिकल्चर पे हम ज़्यादा एम्फेसाइज करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस वहाँ से ज़्यादा आने वाले हैं। ठीक है, तो आज से हम फ्लोरिकल्चर स्टार्ट कर रहे हैं और फ्लोरिकल्चर हम कल से स्टार्ट करेंगे। आज हम लैंडस्केपिंग डिज़ाइन के बारे में पढ़ लेते हैं और फिर कल से हम फ्लोरिकल्चर के टॉपिक्स पर आपका क्या करेंगे, लेक्चर्स डिस्कस करेंगे। सो विदाउट मच अडू लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर. So first of all, before I come to the topic elements and principles of landscape gardening, it is very essential to know कि आखिर landscape होता क्या और landscape gardening होती क्या है. So landscape क्या होता है? A landscape may be defined as any area, either big or small, on which it is possible or desirable to mold a view or a design. तो कोई भी एक ऐसा एरिया, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है, जिस पे ये पॉसिबल हो या डिजायरेबल हो कि उसको हम क्या कर सकें, मोल्ड कर सकें इन अ इन अ डिजाइन और इन अ व्यू. ठीक है, तो दैट इज लैंडस्केप. ओके, नाउ लैंडस्केप गार्डनिंग क्या होती है? सो इट मे बी डिस्क्राइब्ड एज द एप्लीकेशन ऑफ garden forms, methods and materials with a view to improve the landscape. ओके, सो द आर्ट ऑफ डिजाइनिंग, जो आपका लैंडस्केप को डिजाइन करने की आर्ट है, ठीक है, दैट इज द लैंडस्केप आर्किटेक्चर. ऑल्दो द ओल्डर टर्म लैंडस्केप गार्डनिंग इज ऑल्सो पॉपुलर. ओके, तो दोनों ही सिनोनिम्स हैं, बट ओल्डर टर्म्स आपकी लैंडस्केप गार्डनिंग है और जो मॉडर्न टर्म है दैट इज लैंडस्केप आर्किटेक्चर. सो यू सी, आपके जब लैंडस्केप की डिजाइनिंग की बात होती है तो हम आपका क्या कहते हैं, लैंडस्केप गार्डनिंग की बात करते हैं. सो इट इज द एप्लीकेशन ऑफ different garden forms, methods and materials with a view to improve the landscape or to increase the aesthetic value or beautification of that landscape. Okay, so moving on. Now what are the important consideration of gardening? जब हम गार्डनिंग करते हैं तो important क्या क्या consideration है? So फटाफट से इस पर एक हम लुक ले लेते हैं. A garden has to be one's own creation. देखिए, जो गार्डन होना चाहिए वो आपका अपनी क्रिएशन होनी चाहिए. इट शुड नॉट बी लाइक, इट इज नॉट एन इमिटेशन. आप ऐसा नहीं कि किसी का आपने देखा और आपने उसको नकल कर ली, इमिटेशन कर लिया. इट हैज टू बी योर ओन क्रिएशन, गिविंग ड्यू कंसिडरेशन टू द लोकल एनवायरमेंट. ओके, सेकेंड वन इज ओवरक्राउडिंग ऑफ द प्लांट शुड बी अवॉइडेड. ऐसा नहीं है कि गार्डन में आप कुछ भी लाए और कुछ भी लगा दिया. ठीक है, देयर मस्ट बी सम प्रॉपर प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड, वो जो हम बात करेंगे आज के लेक्चर में. तो ओवर क्राउडिंग ऑफ द प्लांट शुड बी अवॉइडेड एट ऑल. देन टेक एडवांटेज ऑफ नेचुरल टोपोग्राफी वाइल डिजाइनिंग द गार्डन. यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो जो नेचुरल टोपोग्राफी है आपकी, उसका एडवांटेज आपको लेना है जब आप डिजाइन कर रहे हैं गार्डन को. ओके, देन परफेक्ट हार्मनी ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स इज द एसेंस इन लैंडस्केप गार्डनिंग. ठीक है, तो जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे लैंडस्केप गार्डनिंग के, उनमें एक परफेक्ट हार्मनी होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए. ओके, देन बिफोर प्लानिंग अ डिजाइन वन मस्ट बी श्योर फॉर व्हाट पर्पस द गार्डन इज एंड द यूटिलिटी और ब्यूटी और बोथ. ओके, तो आप जब भी कभी प्लानिंग, यू नो दैट हर चीज के लिए प्लानिंग रिक्वायर्ड होती है. तो जब कभी भी आप गार्डन बनाने जा रहे हैं तो उसका पर्पस आपको क्लियर होना चाहिए, वेदर इट इज फॉर यूटिलिटी और फॉर ब्यूटी और फॉर बोथ. ओके, सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द फर्स्ट टॉपिक ऑफ आवर लेक्चर इज एलिमेंट्स ऑफ लैंडस्केपिंग. सो अगर हम एलिमेंट्स की बात करते हैं, देयर आर 5 एलिमेंट्स ऑफ लैंडस्केपिंग डिजाइन. सो दीज आर कलर, फॉर्म, line of sight, then scale और balance and texture. ओके, तो पॉज कर लीजिए और याद कर लीजिए कितने होते हैं एलिमेंट्स. 5 एलिमेंट्स होते हैं. यू रिपीट विद मी: कलर, फॉर्म, लाइन ऑफ साइट जिसे हम लाइन भी बोलते हैं, देन स्केल एंड बैलेंस, और लास्ट वन इज टेक्सचर. ओके,
तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये होते क्या हैं। ओके, तो बहुत ही डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, जितना हमको रिक्वायर्ड है, ठीक है, हम बहुत ही स्मार्ट वे में पढ़ेंगे। ओके, तो स्मार्ट वे में हम जस्ट जान लेते हैं कि आखिर ये होते क्या, इतना आपके लिए काफ़ी रहेगा। ओके, सो लेट अस टॉक अबाउट द फर्स्ट वन, कलर। आपको पता है कि जो कलर है, तो कलर थियोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ लैंडस्केपिंग। ठीक है, तो हमने जनरली आप जो आपके प्राइमरी कलर होते हैं वो रेड, ब्लू और येलो, देन सेकेंडरी कलर में ऑरेंज, ग्रीन और वायलेट हम लेके चलते हैं, एंड टर्शरी कलर्स आर द फ्यूजन ऑफ वन प्राइमरी एंड वन सेकेंडरी कलर। तो कलर इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर द लैंडस्केपिंग। नाउ यू नीड टू टेल मी, अब नेक्स्ट वीडियो में मैंने इसमें एक कलर छोड़ा है, दैट इज द न्यूट्रल कलर। यू नीड टू टेल मी कि न्यूट्रल कलर कौन से होता है। ओके, जस्ट टू चेक कि वेदर यू आर अटेंटिव और नॉट, आई एम नॉट टेलिंग यू राइट नाउ। ठीक है, और इसीलिए मैंने इसमें ऐड भी नहीं किया है। तो यू नीड टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि न्यूट्रल कलर्स कौन से होंगे लैंडस्केप गार्डनिंग के लिए। ओके, सो फर्स्ट वन इज कलर, देन द सेकेंड वन इज लाइन। नाउ लाइन इज रिलेटेड टू द आई मूवमेंट और फ्लो। तो आपकी जो आई मूवमेंट है और जो फ्लो है आई का, उससे रिलेट करता है आपका लाइन ऑफ साइट, इसीलिए हम लाइन ऑफ साइट भी बोलते हैं, आई से कनेक्टेड है। सो इन द ओवरऑल लैंडस्केप जो लाइन है, दैट इज इन्फर्ड बाय बेड अरेंजमेंट एंड द वे दीज बेड्स फिट और फ्लो टुगेदर। ओके, तो लैंडस्केप में जो आपके बेड अरेंजमेंट्स होते हैं या किस तरह से वो बेड्स आपके फिट होते हैं या फ्लो करते हैं टुगेदर, वही आपकी लाइन ऑफ साइट को भी क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, इन्फर करते हैं। Then next one is form. The concept of form is related to the size of an object or area. तो जो आपने लैंडस्केप गार्डन में आपने जो भी ऑब्जेक्ट लगाए हैं या एरिया है जो वहाँ का, उसका साइज, ठीक है, आपका फॉर्म है। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्म इज रिलेटेड टू द साइज ऑफ दैट एन ऑब्जेक्ट और एरिया। ओके, सो लाइक प्लांट फॉर्म्स की अगर बात करें तो प्लांट फॉर्म्स कैन बी अपराइट, ओवल, कॉलमनर, स्प्रेडिंग, वीपिंग एक्सेट्रा। तो सपोज करिए कोई प्लांट है जिसको हमने वर्टिकली आपका अपराइट कट करके उसको लंबा कर दिया, तो हमारे आई का जो साइड है वो आपको पता है ऊपर ही की साइड जाएगा, तो वर्टिकली हमारी आई का भी फ्लो होगा। ओके, देन मूविंग ऑन, सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर्म। नाउ नेक्स्ट वन इज टेक्सचर। तो टेक्सचर मीन्स इट डिस्क्राइब्स द सरफेस क्वालिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी सीन और फेल्ट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो कि गार्डन में यूज हुआ, उसका सरफेस क्वालिटी क्या है, जो कि हम फील भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो सरफेस इन द लैंडस्केप इंक्लूड योर बिल्डिंग वॉक्स, योर पैटियोज, योर ग्राउंड कवर्स। ठीक है, तो आपका टेक्सचर आपको पता चल जाएगा। ओके, देन स्केल। तो फिफ्थ वन इज स्केल, एंड स्केल here refers to the size of an object in relation to the surrounding। ठीक है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि देखिए फॉर्म में हम बात कर रहे थे साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट और एरिया, बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन रिलेशन टू दिस सराउंडिंग्स, की सराउंडिंग्स में, इसीलिए उसको बैलेंस में भी रखते हैं। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जब स्केल की बात हो रही है तो वी आर रेफरिंग द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिलेशन टू सराउंडिंग्स। बस फॉर्म में सिर्फ हम साइज की बात कर रहे थे। ओके, नाउ मूविंग ऑन, सो दिस इज ऑल अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ लैंडस्केपिंग। ओके, नाउ मूविंग ऑन, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंडस्केपिंग। तो प्रिंसिपल्स में देर आर 8 प्रिंसिपल्स। तो फर्स्ट वन इज यूनिटी। अब आपको याद करना है, ठीक है, यूनिटी। तो यूनिटी मीन्स एकता। ओके, हिंदी में हम एकता बोलते हैं। ओके ओके, जोक्स अपार्ट, नाउ यू सी यूनिटी मीन्स दैट ऑल पार्ट्स ऑफ द लैंडस्केप गो टुगेदर, कि जितने भी आपके लैंडस्केप पे पार्ट्स यूज हुए हैं दे शुड गो टुगेदर, वो एक साथ जाने चाहिए। एंड यूनिटी कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग मास प्लांटिंग एंड रिपीटेशन। तो हम मास प्लांटिंग करके और रिपीटेशन करके वी कैन क्रिएट यूनिटी इन द लैंडस्केप डिजाइन। देन अगेन नेक्स्ट वन इज बैलेंस। सो इट रेफर्स टू द इक्विलिब्रियम और इक्वालिटी ऑफ यूजुअल अट्रैक्शन। ओके, तो हम जो आपकी इक्वालिटी की बात करते हैं, बैलेंस इज ऑल अबाउट इक्वालिटी। तो इट रेफर्स टू द इक्विलिब्रियम और इक्वालिटी ऑफ यूजुअल अट्रैक्शन, एंड इट इज यूज्ड टू मेंटेन ऑप्टिमम सिमेट्री इन गार्डन। ये क्यों यूज होती है? ताकि हम ऑप्टिमम सिमेट्री गार्डन में मेंटेन कर सके। देन अनदर वन इज ट्रांजिशन। सो ट्रांजिशन मीन्स, आपको पता है ट्रांजिशन का मतलब होता है ग्रेजुअल चेंज। सो इट इज अ ग्रेजुअल चेंज। Transition can be obtained by arrangement of object with varying texture forms
और साइज इन अ लॉजिकल सिक्वेंशियल ऑर्डर. तो हमें ट्रांजिशन भी देना है. इट शुड नॉट बी मोनोटोनस. ओके, तो ट्रांजिशन कैसे हम अचीव कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, विद द वेरिंग टेक्सचर्स. उनका टेक्सचर फॉर्म्स हम अलग अलग कर सकते हैं, या साइज उनका हम अलग अलग कर सकते हैं. ओके, और तो आपका इसके हेल्प से हम ट्रांजिशन अचीव कर सकते हैं. देन मूविंग ऑन, proportion. Proportion is the fourth principle. It refers to the size of parts of the design in relation to each other and to the design as a whole. तो proportion कौन सा कितने मात्रा में है. ओके, तो जो आपका साइज है किनका, साइज ऑफ द पार्ट्स ऑफ द डिजाइन इन रिलेशन टू ईच अदर, एक दूसरे से उनका साइज का प्रोपोर्शन क्या है, और टू द डिजाइन एज अ होल उनका प्रोपोर्शन क्या है. ओके, so that is known as proportion only. Then rhythm. So rhythm means R for rhythm, R for repetition. So repetition of same object at an equidistance is called rhythm. तो equidistance पे एक ही ऑब्जेक्ट का बार बार रिपीटेशन को ही हम rhythm बोलते हैं. Is that clear? Now focalization. What do we know? Focalization. तो focal से तो it involves the leading of visual observation towards a feature by a placement of this feature at the vanishing point between radical or approaching lines. तो फोकलाइजेशन मतलब क्या होता है कि जो आपकी विजुअल ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है, तो जो जब आप देखते हो किसी को, तो इट ब्रिंग्स टू यू द फीचर बाय अ प्लेसमेंट ऑफ दिस फीचर. इट मीन्स ये आपको वहीं पर जो वैनिशिंग पॉइंट है आपका बिटवीन द रेडिकल एंड अप्रोचिंग लाइंस, ठीक है, वहां पर लीड करेगा आपको. सो इट इन्वॉल्व्स द लीडिंग ऑफ विजुअल ऑब्जर्वेशंस ऑलवेज टुगेदर. तो फोकलाइजेशन आप फोकस कहाँ पे कर रहे हैं? इट इन्वॉल्व्स द लीडिंग ऑफ विजुअल ऑब्जर्वेशन टुवर्ड्स अ फीचर, एक फीचर के, जो कोई भी फीचर हो सकता है, ठीक है, बाय प्लेसमेंट ऑफ दिस फीचर एट द वैनिशिंग पॉइंट बिटवीन रेडिकल और अप्रोचिंग लाइंस. ओके, देन रिपीटेशन. It refers to repeated use of features like plants with identical shape, line, form, texture and color. Now you see, this repetition is not similar to the rhythm. Rhythm में हम equidistances पर ही same object रख रहे थे, but repetition में क्या हो रहा है कि हम ऐसे features जैसे कि जो plants हैं वो identical shape के हो सकते हैं, line के हो सकते हैं, उनका texture same हो सकता है, color, तो उनका repeated use को हम repetition बोलते हैं. And then simplicity is the last one. So these are the 8 principles, and if you have any doubt you can ask me in the comment section. I will answer you definitely. Or this is all about for the day, and I hope this is very essential for DDA, and this is also essential for other students who are preparing for the general agriculture as well. So this is all about for the day. And now you do like, share, comment and subscribe my YouTube channel Agri-Tutorial, and yes, do not forget to press the bell icon. So this is all for the day. Thank you very much, aspirants.